हेलो जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी का नाम है बस का सफ़र और उसमें दोस्ती। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको कहानी। उससे पहले एक बात, ये कहानी किसी के जीवन की एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहूँगी, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, ये कहानी पूजा की है। पूजा कहती है, मैं एक सिंगल लड़की हूँ, मतलब शादी तो हो चुकी थी मेरी, लेकिन अब सिंगल हूँ। हाँ, सही पकड़े आपने, मैं डाइवोर्सी हूँ। लेकिन क्या ये मेरी गलती है? अब किसी के साथ अगर आपका रिलेशन सही नहीं चलता तो क्या आप ज़िंदगी में उस रिलेशन को झेलना चाहते हैं? शायद नहीं। शायद हमें इस टाइम पे उसे छोड़ देना चाहिए। मैंने ही यही किया। मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता करीब 2 साल का था, लेकिन 2 साल बाद मुझे ये पता चला कि मेरे पति का अफेयर उसके ऑफिस के जो सेक्रेटरी थी उसके साथ चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं उसे छोड़ दूँ, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं छोड़ती तो क्या मैं उसके साथ रह के खुश रह सकूँगी? नहीं। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और डाइवोर्स हो गई। उसके बाद मैं लाइफ में अकेली थी बहुत दिनों तक। क्यों जानते हो? क्योंकि मुझे लड़कों से नफ़रत हो गई थी। मुझे लगता था सब लड़के धोखा ही देते हैं, मेरे पति से धोखा खाने के बाद। खैर, मेरी ज़िंदगी अकेली थी। मैं एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अक्सर जाना आना होता था इधर से उधर, कुछ काम के सिलसिले में। कभी क्लाइंट से मीटिंग रहती थी तो कभी बिजनेस डील। कभी मैं एरोप्लेन में भी सफ़र करती थी तो कभी ट्रेन में भी करना पड़ता था, कभी बस में तो कभी गाड़ी में। खुद की गाड़ी नहीं थी तो कैब कभी करके आउट स्टेशन का सफ़र करती थी कैब से। लेकिन वो सब चीज़ों का पैसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सब चीज़ें कंपनी से मिल जाती, तो मुझे उस चीज़ सब की कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था। क्या बताऊँ यार, क्योंकि मैं डिवोर्सी थी तो सबको यही लगता था कि शायद मैं सबको चांस दे रही हूँ। मुझे पता था कि ऑफिस के सब लोग मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से देखते थे। उन सबको लगता था कि मैं उनसे पट सकती हूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं थी। मैं किसी से पटना ही नहीं चाहती थी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मन नहीं करता, लेकिन अगर मन कभी करता वैसे कुछ, तो मुझे ऐसा फीलिंग आता कि कुछ भी करके अब किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी। इसीलिए मैं अपने मन को शांत कर लेती, तो कभी कुछ वीडियोस देख लेती या फिर कभी कुछ स्टोरीज़ पढ़ लेती। ऐसे ही समय गुजर रहा था। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बोरिंग थी और मैं सिर्फ काम पे फोकस करती थी। एक बार की बात है, मैं एक सफ़र में मुझे तय करना था जो काफ़ी लंबा था। 10 घंटे का सफ़र था। हाँ, रात का सफ़र था, लेकिन क्योंकि मुझे इमरजेंसी में निकलना था और एरोप्लेन की टिकट नहीं मिली थी तो मुझे बस का सफ़र था। मैंने बस में जो सीट बुक करवाई थी वो मुझे बहुत ही इमरजेंसी था, तो मुझे मतलब रिजर्वेशन सीट नहीं मिला। मुझे बैठ के जाना था। मुझे लगा कोई नहीं, कम से कम काम तो ज़रूरी है, तो काम करना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे जाना ही था। अब मैं बस में जाना थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती थी और उस वक्त अक्टूबर का समय था, हल्की हल्की ठंड थी। मैंने बस की टिकट बुक कर ली और बस स्टैंड पे रात के 9 बजे का बस था, तो मैं 8:30 बजे पहुंच गई थी। वहाँ पे और भी बहुत लोग थे, इसलिए डरने वाली बात नहीं थी। मैं वहाँ पर गई तो एक लड़का था जो मेरे बगल में खड़े होके इंतज़ार कर रहा था, शायद बस का ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही घूर रहा है। जब से मेरी ब्रेकअप हुई थी यानी पति से, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम इतना तो है कि अब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी। यही सोचकर मैं आगे बढ़ने लगी। खैर, उसके बाद मैं बस आई रात 9 बजे, तो मैं बस पर चढ़ी और अपने सीट पे बैठ गई। अब गजब की बात तो ये हुई कि जो लड़का जो उतने देर से मुझे देख रहा था वो भी मेरे बगल में आके बैठ गया। शायद उसकी वही सीट थी। जब मैंने पूछा आप यहाँ पे क्यों बैठे, तो उन्होंने अपनी सीट दिखाई और कही, तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाइए। मैं उससे बात करना इंटरेस्टेड नहीं समझी और मैं खुद अपने सीट पे बैठी रही। थोड़ी देर बाद
उसने मुझे कहा साइड प्लीज़। मैंने कहा क्यों, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा सीट है, विंडो सीट मेरा है, मैं आपको क्यों साइड दूँ। तो उसने कहा ओ मैडम, आपकी सीट पर बैठ नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा हटिए, मुझे कुछ वहाँ से पैकेट फेंकना है, एक पैकेट। मैंने कहा सॉरी। फिर उसने पैकेट फेंक दिया, शायद उसका लेज़ का पैकेट था। उसने कहा इतना घमंड क्या बोलूँ। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपने कुछ बोला। तो उसने कहा हाँ, मैंने बोला कि इतना घमंड जैसे कि स्वर्ग की अप्सरा हो। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप इसमें बोलने का हिम्मत कैसे करते हो। उन्होंने कहा आप ऐसे काम करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। उसने कहा क्या। मैंने कहा कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। मैं चुप हो गई और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे। कुछ देर बाद रात के करीब 12:30 बजे उस लड़के ने फिर से मुझे उठाया। मैं गहरी नींद में थी। मैंने कहा क्या हुआ, समझ में नहीं आता, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। उसने कहा मैम, सब बाहर गए चुके हैं बस से खाना खाने के लिए, आपको उतरना है तो आप भी उतर जाइए। मैंने कहा मुझे नहीं उतरना, जाओ एक काम करो, जाकर अपना काम करो। मेरे इतना कहने पर वो कहा ठीक है, और फिर वो चला गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी शायद वॉशरूम जानी चाहिए और कुछ खाना चाहिए। मैं वहाँ गई तो देखी वॉशरूम में बहुत अच्छा जगह पे नहीं था। मैं उसके तरफ देखने लगी तो वो बहुत ही जेंटलमैन की तरह आया मेरे पास और कहा कि ठीक है मैं यहाँ रुकता हूँ, आप जाइए। मैं उधर से आ गई तो मैंने उसे थैंक यू कहा। उसने कहा मैंने कहा इतना घमंड किस चीज़ का है तुम्हें। उसने कहा मुझे घमंड है। मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा तुम ही तो मेरे से उखड़े से बात कर रही थी, मैं तो पहले तुम्हारी मदद करने आया था। मैंने कहा सॉरी यार, लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ऐसा बिहेव करती हूँ, सॉरी। उसने कहा इट्स ओके, बट क्या मैं जान सकता हूँ। मैंने उसे बहुत ही अजीब तरीके से दिखा। क्यों, तुम जानकर क्या करोगे। मैंने कहा उसने कहा दिखा दी ना अपनी हरकत। मैंने कहा यार मैं डाइवोर्सी हूँ, और जब किसी को पता चलता है कि मैं डाइवोर्सी हूँ सब मुझे बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, जैसे कि मैं हर किसी को चांस दे रही हूँ। मुझे भी लगता है कि मुझे लाइफ में कोई चाहिए अब, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा हो जो बस मेरे साथ मुझे यूज़ करके थ्रो कर दे। उसने कहा कूल, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा तुम कैसे समझ सकते हो। उसने कहा सेम ईयर। मैंने कहा मतलब। उसने कहा मेरी भी डाइवोर्स हो चुकी है, मेरी एक बेटी है जो अब मेरी पत्नी के साथ रहती है। मैंने कहा कि अच्छा सॉरी। उसने कहा कोई नहीं, होता है। मैंने कहा पर तुमने ब्रेकअप क्यों किया, मतलब तुम्हारा डाइवोर्स क्यों हुआ। उसने कहा मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मैंने कहा सेम यार, मेरे पति का भी। फिर मैंने कहा कि कितने अजीब है ना हम दोनों अलग अलग। मैं आज तक हर लड़के से नफ़रत करती थी क्योंकि मुझे लगा कि हर लड़का ऐसा ही होता है, हमेशा किसी के साथ। उसने कहा वैसा नहीं होता, सब इंसान का फ़र्क होता है। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन धोखा मुझे मिला ना, सब एक जैसे नहीं होते। उसके बाद हम दोनों फिर बस में चले गए। बैठे बैठे हम दोनों ने काफ़ी बातचीत की। जब बस स्टैंड में उतरे तो काफ़ी सैड थी मैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा कुछ मिस करने वाली हूँ। शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं उससे कभी नहीं मिली थी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। उसने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा नंबर। उसने कहा मेरा, मैं इतना इम्पॉर्टेंट हूँ कि नंबर। मैंने कहा कि अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, कोई अपना जैसा। उसने अपना नंबर दिया, वो चला गया। फिर हम दोनों बहुत दिनों तक बातचीत किए क्योंकि हम दोनों का हाल दिल एक था। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला किया। नहीं, शादी नहीं की हमने, बस साथ रह के लाइफ में जो चीज़ उसे चाहिए था वो मैंने पूरा किया और उसका चीज़ है मैंने, क्योंकि मुझे उस शादी से नफ़रत हो गई थी और शायद उसे भी। इसलिए मैं ज़िंदगी में उसके साथ इसी रिलेशन में खुश हूँ। दोस्तों कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी के जरिए मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ में हमें ना हर किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सबकी सोच अलग होती है, सोच का फ़र्क होता है, इस बात को समझिए। खैर, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।